Hello friends, I am Atul Nagarkar and here we will see 10 important questions which will be of research methodology, especially research ethics. So let's begin. Question number 1. What is TLM? And the answer is teaching learning material. Question number 2. बेस्ट वे टू अवॉइड प्लेजारिज्म को अवॉइड करने का बेस्ट वे कौन सा है? एंड द एक्सेप्टेड आंसर इज टू गिव क्रेडिट टू ऑथर और ऑथर्स। जो अन्य लेखक है उनका जो मटेरियल आपने यूज़ किया है उनको क्रेडिट देना, यह सबसे आसान और बढ़िया तरीका है प्लेजारिज्म को अवॉइड करने का। सो एक्सेप्टेड आंसर इज टू गिव क्रेडिट टू ऑथर और ऑथर्स। क्वेश्चन नंबर 3. टू अवॉइड सेल्फ प्लेजारिज्म को अवॉइड कैसे करना है? एक्सेप्टेड आंसर इज टेक परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर बिफोर पब्लिशिंग इट। तो आपका जो पहला पेपर है जिस पब्लिशर ने पब्लिश किया है उसकी परमिशन आपको लेनी होगी। इसके ज़रिए आप अपने सेल्फ प्लेजारिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। सो एक्सेप्टेड आंसर इज टेक परमिशन फ्रॉम द पब्लिशर बिफोर पब्लिशिंग इट। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज रिसर्च? अनुसंधान क्या है? एंड द एक्सेप्टेड आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव में कौन से फैक्टर्स है? जैसे ऑप्शन नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन तो होता ही है रिसर्च में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये तीनों स्टेप्स रिसर्च में होते हैं। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5. प्लेजारिज्म अप्लाई टू। प्लेजारिज्म कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? एक्सेप्टेड आंसर इज रिसर्च पब्लिकेशंस, टर्म पेपर्स एट्सेट्रा। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मतलब रिसर्च पब्लिकेशंस, टर्म पेपर्स में प्लेजारिज्म अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 6. एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च एड्रेसेस। एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च एड्रेसेस एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। रिसर्च में क्या क्या कंसिडर होता है? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी एंड ट्रूथफुलनेस। ये सारी बातें जो है रिसर्च एथिक्स है, यह रिसर्च में कंसिडर होती है। आप में ऑनेस्टी चाहिए, आप में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7. प्लेजारिज्म कम्स अंडर द एथिकल प्रैक्टिस। एक्सेप्टेड आंसर इज एथिक्स ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस। प्लेजारिज्म कम्स अंडर द एथिकल प्रैक्टिस, एथिक्स ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 8. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है? पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इंटरनेट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर एवरीवन टू प्लेजराइज। इंटरनेट की वजह से मतलब वांग्मय चौर्य करना हर एक के लिए आसान हो गया है, यह एक वाक्य है। और दूसरा, इंटरनेट हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू प्लेजराइज। इंटरनेट हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू प्लेजराइज एंड एक्सेप्टेड आंसर इज 2. इंटरनेट हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू प्लेजराइज। मतलब जो भी आप इंटरनेट से मटेरियल या डेटा लेते हो तो प्लेजारिज्म में वह इंटरनेट का जो डेटा है वह प्लेजारिज्म में दिखाई देता है। इस वजह से इंटरनेट हैज़ मेड इट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन टू प्लेजराइज। दिस इज द एक्सेप्टेड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. प्लेजारिज्म इज डिफाइंड एज। प्लेजारिज्म को कैसे डिफाइन किया जाता है?
act of present authors as your own, act of present or another's as your own, act of present another's as your own, मतलब दूसरे का कार्य है या साहित्य है वो आपका साहित्य दिखाना, इसको क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ प्रेजेंट अनदर्स एज योर ओन। प्लेजरिज्म इज डिफाइंड, मतलब ऐसे दूसरों का कार्य है साहित्य है आप अपना दिखा रहे हो, तो ये तो प्लेजरिज्म हुआ, वाङ्मय चौर्य हो गया। सो एक्सेप्टेड आंसर इज एक्ट ऑफ प्रेजेंट अनदर्स एज योर ओन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डू पीपल प्लेजराइज? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वाङ्मय चौर्य लोग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। तो क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, खुद में मतलब इतना आत्मविश्वास नहीं होता है, इस वजह से दूसरे का साहित्य हम दिखाते हैं या पब्लिश करते हैं। लेजीनेस, मुझे खुद को काम करना नहीं है, मैं लेजी हूँ, तो दूसरे का आसानी से मैं साहित्य चौर्य करता हूँ या प्लेजराइज करता हूँ। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमतरता है, तो ये सारे वजह जो है इसकी वजह से प्लेजरिज्म होता है, प्लेजराइज डेटा को किया जाता है या पब्लिश किया जाता है, तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए एक्चुअली। Here we are going to finish this video. I hope this will be very useful for your clearing NET or SET examinations or PhD entrance also. Thank you so much for sparing your valuable time.